को हॉरर स्टोरीज का बहुत शौक है। वो आजकल हॉरर स्टोरी ही देखते रहते हैं। और गुल्ली हॉरर घर देखता है क्योंकि उसे हॉरर घर बहुत पसंद है और वहाँ पर रहना भी चाहता है। और अचानक उसे एक जगह मिल जाती है और वो गुल्ली को बताता है, हे गुल्ली, हमें एक घर मिला है, क्या तुम जाना चाहोगे? हाँ चलो, चलते हैं, मज़ा आएगा। हमें भूतों से मिलने की बहुत जल्दी है। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो देखता हूँ। फिर गुल्ली उस घर के लिए ओके कर देता है और वो बाहर चला जाता है। गुल्ली जा ही रहा होता है कि गुल्ली भी बोल देता है कि मैं भी आऊँगा। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ के जाने की सोच रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। अगर तुमने चलना है तो जल्दी चलो। ओके, मैं चलता हूँ, लेकिन थोड़ी सी तो धीरे धीरे चलो। फिर उल्ली गुल्ली अपने घर से बाहर आ जाते हैं और उल्ली गुल्ली को कहता है कि आओ जल्दी चलते हैं, कहीं वो घर कोई और ना ले ले। गुल्ली कहता है कि वो घर तब हमारे ही, हम जाके अभी लेंगे, इतने फ़िलहाल तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं पहले चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हें आना है। ठीक है, बातें कम करो, जल्दी जाओ। फिर गुल्ली वहाँ जाने लगता है। वहाँ से पहुँचते पहुँचते बड़ी देर हो जाती है, लेकिन गुल्ली जब पहुँच जाता है तो सामने बूढ़े बाबा को देखता है, जिसे देख के वो बेहद ही खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद यही है जिसे हम घर लेना चाहते हैं। गुल्ली वहाँ से चलता 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 उस बूढ़े बाबा के पास पहुँच गया। बाबा ने उसे वहीं पर रोकने की कोशिश की। रुक जाओ, क्या तुम ही हो जो घर ये खरीदना चाहोगे? गुल्ली कहता है कि हाँ, हम ही हैं वो घर खरीदने। तुम बताओ, क्या तुम ही इस घर के मालिक हो? वो बूढ़ा सा बाबा कहता है कि हाँ, मैं ही इस घर का मालिक हूँ। तो बाबा कहते हैं कि तुम अगर इस घर में रहोगे तो ज़रा ध्यान से रहना, क्योंकि इस घर में भूतों और चुड़ैलों का वास है। कहीं ये ना हो कि वो तुम्हें न खा जाए। हाँ, भूत हमें क्या कहेंगे, हम तो खुद यहाँ से भूतों के मारने आए हैं। हम तो खुद भूतों के अंडरटेकर हैं। वो बूढ़ा बाबा कहता है कि हाँ, मैं भी एक बहुत बड़ा अंडरटेकर हूँ जो भूतों का सफाया कर देता है। क्या तुम मेरा ब्रेक डांस देखोगे? वो कहता है कि जल्दी करो, मेरे पास कोई फजूल काम के लिए टाइम नहीं है, जो भी करना जल्दी करो, क्योंकि मुझे अभी भूतों को मज़ा चखाने की बड़ी जल्दी हो रही है। तब बाबा थोड़ी सी दूर जाके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे अपना एक ब्रेक डांस शुरू कर देते हैं। हुस्ना दी चोर चोरनी मैनू तू क्यूटी लगदी है, मैनू तू क्यूटी लगदी है, भंग दी बूटी लगदी है, दिल करदा पी जा तैनू, मैंगो दी फ्रूटी लगदी है, मैनू तू क्यूटी लगदी है, भंग दी। ये देख के एकदम दंग रह जाते हैं, एक बूढ़ा सा बाबा ये सब कर सकता है। लगता है इस बाबा की हमें भी लगता है ज़रूरत पड़ ही सकती है। इस बुढ़े अंडरटेकर से हमें भी कोई फ़ायदा हो तो जाएगा। ये कहने के बाद गुल्ली इस घर के अंदर जाने लगा। वो देखते ही देखे उस घर के अंदर चला गया और बाबा उस गुल्ली को देखते रह गए। बाबा ये सोच ही रहे थे कि अचानक वहाँ गुल्ली भी आ गया। वो चलते चलते बाबा के पास पहुँच जाता है और बाबा से ये कहता है कि गुल्ली कहाँ है। बाबा कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा यहाँ पे भाई आया था और वो उस भूतिया घर में चला गया, अब तुम्हें भी जल्दी से जाना चाहिए। गुल्ली बाबा जी को थोड़ी सी देर घूरता है और समझ जाता है कि गुल्ली ज़रूर उनसे कुछ कह के गया है कि बाबा जी शायद इन्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। बाबा कहने लगे कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगा देना और मैं तुम्हारी भी मदद किया करूँगा। गुल्ली ये सब सुनने के बाद बाबा को कहता है, हाँ, तुम हमें बचाना, क्योंकि हमें नहीं पता कि भूत यहाँ कैसे हैं। हमने तो छोटे मोटे भूतों से फाइट की है, यहाँ पे क्या बताओ इससे भी बड़े भूतों। और गुल्ली इस घर को गौर से घूरता है तो जाता है कि ज़रूर इस घर में वाकई में कोई भूत है। तो गुल्ली इस घर की तरफ बढ़ता है और गुल्ली भी इस घर के अंदर चला जाता है। बाबा गुल्ली को जाते हुए देख रहे और वो गुल्ली चला भी गया।
बाबा कहते हैं लगता है इनका आखिरी टाइम आ गया है, लेकिन इन्हें नहीं पता मैं भी एक बहुत बड़ा अंडरटेकर हूँ, मैं इन्हें बचाऊंगा। लेकिन अब तक इनके सिग्नल का इंतज़ार करना होगा कि अगर इन्हें कोई भूत तंग करे तो मैं आऊँ। गुल्ली इस हॉन्टेड हाउस के अंदर आ जाता है और वो सबसे पहले गुल्ली को तलाश करता है कि गुल्ली कहाँ है। लेकिन ये क्या, अपना डरपोक गुल्ली तो वहाँ पे बेंच पे बैठा हुआ है। लेकिन गुल्ली काफ़ी डरा डरा सा भी लग रहा है। चलो उससे पूछ के आते हैं। गुल्ली से ज़ोर से आवाज़ में कहता है कि गुल्ली तुझे क्या हुआ, क्या कल ठिकाने आई कि मैं कौन हूँ? वो कहता है हाँ गुल्ली, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हारा नाम गुल्ली है। और अब मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ पे एक चुड़ैल है जो हमें मारना चाहती है, उसने मुझे धमकी भी दी है। गुल्ली ये सब सुन के हैरान रह जाता है और गुल्ली को कहने लगता है कि तुम घबराओ मत, हम उससे लड़ेंगे और उसको यहाँ से भगा देंगे। आखिरकार ये जगह एक रॉयल फैमिली लग रही है, यहाँ पे भूतों का कोई ना कोई तो नामोनिशान है, तो तभी तो वहाँ पे रह रहे हैं। गुल्ली अपनी कांपती आवाज़ में कहता है गुल्ली अपने पीछे देखो, वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे है। कुछ देर गुल्ली तो ये सब मजाक समझ आता है, लेकिन वाकई में उसके पीछे कोई चुड़ैल खड़ी थी जो कुछ बड़बड़ा रही थी। गुल्ली ने जब ये महसूस किया तो उसने पीछे पलट के देखा, लेकिन पीछे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वही फिर गुल्ली को बोला कि कौन मेरे पीछे था, सच सच बताओ। गुल्ली तो मानो जैसे पागल ही हो रहा था, उसे पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा था। वो पागलों की तरह बिहेव करने लगा और वो पागलों की तरह चिल्ला के कहने लगा गुल्ली अपने पीछे देखो। गुल्ली अपने पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पे एक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देख के वो काफ़ी डर जाता है। वो चुड़ैल को कहता है तुम हमसे क्या चाहती हो? वो बस बिना कुछ कहे वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन अचानक से गुल्ली को किसी की आवाज़ आती है और वो आवाज़ ऊपर से आ रही है। गुल्ली कहता है कि शायद हमें ऊपर चलकर देखना चाहिए और हिम्मत जुटा के हमें उस भूत से भी लड़ना चाहिए। गुल्ली कहता है कि ठीक है, हम भी किसी अंडरटेकर के बच्चे हैं, हम भी पहले जाएंगे। सबसे पहले मैं जाके देखता हूँ। ऊपर से काफ़ी डरावनी आवाज़ आती है और अपने आसपास भूत नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी गुल्ली हिम्मत करके ऊपर जाने लगता है। गुल्ली ऊपर सीधा सीधा जा ही रहा होता है कि अचानक वो गुल्ली को कहता है कि गुल्ली तुम भी ऊपर आओ। फिर गुल्ली भी ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आने लगता है, लेकिन गुल्ली ने शायद अपने पीछे किसी को देखा नहीं। गुल्ली उससे कुछ कह ही रहा होता है कि वो गुल्ली को कहता है चुप, दिल को खामोश, लगता है हम जिसको ढूंढ रहे थे वो शायद हमें अब मिल ही गया। गुल्ली भी पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पे एक आदमी छुपा होता है और गुल्ली ने उस आदमी को देख लिया। आदमी ने गुल्ली को, वो बूढ़ा सा आदमी उसे देख के बहुत डर जाता है, क्योंकि वो तीनों आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं और आज लगता है कि वो आज उनकी चित्रण लाल कर देंगे। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अपने गुल्ली अंडरटेकर जो है वो पिटाई के मास्टर हैं। गुल्ली कहता है कि अच्छा तुम ही हो वो जो हमें डरा रहा था कब से, हैं? वो गुल्ली को कहता है कि मुझे प्लीज़ मारना मत, क्योंकि वाकई में इस घर में एक आत्मा रहती है और उसने मुझे यहाँ पे कैद कर लिया है। मैं 1000 सालों से यहाँ पे कैद हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ज़िंदा हूँ, क्योंकि मैं बिना खाना पीने के ही रह सकता हूँ। गुल्ली का पाला हाई हो रहा है, उसे ये सब मजाक लगता है। वो उसको मारने के लिए आगे आने लगता है और वो बाबा उधर उधर झूम रहा होता है। गुल्ली कहता है रुक तेरी तो मैं। गुल्ली इस बूढ़े से बाबा को एक जोरदार चपेट मारता है, जिसे लगने के बाद वो बूढ़ा सा आदमी दूर जाके पटकता है। गुल्ली उसके नज़दीक जाता है और उसी वक्त कहता है रुक जाओ, अपने दोस्त के पीछे देखो। गुल्ली जब पलट के देखता है तो वो भी दंग रह जाता है, क्योंकि गुल्ली के पीछे कोई औरत खड़ी है। वो गुल्ली को कहता है गुल्ली अपने पीछे देखो। गुल्ली को भी पीछे से किसी की आवाज़ आती है और जब वो पीछे पलट के देखता है तो भयानक सी चुड़ैल उसके पास होती है। वो उसे देख के भागने लगते हैं। गुल्ली
भागने लगा और वह एक कहीं दूर जाके खड़ा हो गया, लेकिन वहां पे भी एक चुड़ैल आ गई। उसको कहती, ये सुनने के बाद गुल्ली वहां से भी भाग पड़ा। लेकिन वो जो बाबा है वो एक जादुई बाबा है, वो उसे मैजिक करके नीचे भी पहुंचा सकता है। वो दोनों गुस्से की हालत में बूढ़े से आदमी को कहते हैं, ए जल्दी से हमें यहाँ से नीचे लेके चल। गुल्ली भी कहता है, अगर तू हमें नहीं लेके जाएगा तो हम तेरा यहाँ पे भूतों के साथ ही कचूमर बना देंगे। तो उस बूढ़े से बाबा के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसने अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल की और गुल्ली गोली को नीचे ले गया। वो दोनों नीचे पहुंच जाते हैं और वो बूढ़ा सा बाबा ऊपर ही गुल्ली गुल्ली दोनों इस मंजर को देख रहे होते हैं, लेकिन गुल्ली अचानक से डरने लग गया और साथ गुल्ली भी। उन दोनों ने कहा कि बूढ़े से बाबा अपने पीछे, तो जैसे इस बूढ़े बाबा ने अपने पीछे देखा तो उसने अपने पीछे एक भयानक सी औरत देखी जिसने उसे पलक झपकते ही मौत की नींद सुला दी। वो उस बूढ़े से बाबा को मारने के बाद उसे पीछे से धक्का दे देती है और छत से नीचे गिरा देती है, जिससे उस बूढ़े से बाबा की मौत हो जाती है। तो गुल्ली ये सब देख के बहुत तेज चिल्लाता है। सो दोस्तों, क्या होगा अब उल्ली और गुल्ली के साथ? क्या वो चुड़ैल इन दोनों को मार देगी? वो आप देखेंगे हम अगले एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट मैं 22 जुलाई को लाऊंगा, जो कि अच्छा है। आप उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।